श्री राधे। मेरे इस नाम उपचार चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न रोगों से बचने के लिए, असाध्य से असाध्य रोग अथवा शोक, भय, विपत्ति, विभिन्न प्रकार के अनेकों प्रकार के ऐसे कष्ट विपत्ति से बचने के लिए हम भगवान नाम बताते हैं। नारायण के लाखों करोड़ों ऐसे हमारे शास्त्रों में नाम दिए गए हैं, जिन नामों का आश्रय लेकर हम असाध्य से असाध्य रोगों से अपने को ठीक कर सकते हैं। इससे पूर्व मैंने हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन, अवसाद जिसे हम कहते हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के रोगों के लिए हमने नाम आपको बताए हैं। आज एक विशेष प्रसंग है जो नारी जगत से, हमारी माँ बहनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारी माताएं प्राय ये प्रश्न अपने अंतःकरण से वो सब पूछना भी चाहती हैं, पर लोकाचार के कारण वो पूछ नहीं पाती कई बार। तो अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं भागवत में गया था, तो वहाँ एक माता आई, उसने अपनी बेटी के विषय में ये प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरी बेटी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती है, डिप्रेशन में रहती है, एकांत में रहती है। तो मैंने कहा क्यों, क्या कोई मतलब उसे पढ़ाई में कमजोर है अथवा कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, क्या कारण है? बोले कारण है उसका रूप, वो अपने आप को कुरूप मानती है, यानी आप भगवान ने जैसा बनाया। तो मैं समझ गया, उसके माता का कहने का तात्पर्य था कि वो दिखने में थोड़ी सी सांवली है, और जिसके कारण उसके मन में एक हीन भावना बैठ गई कि मैं कहीं समाज में जाऊंगी, सहेलियों में जाऊंगी अथवा किसी पार्टी में जाऊंगी तो लोग मेरे स्वरूप को देख के, रूप को देख के कहीं हंसी न उड़ाए, कहीं मैं उपहास का पात्र न बनूं। तो गुरुदेव, इसके लिए क्या कोई रूप वृद्धि के लिए, अपने स्वरूप को ठीक करने के लिए है, अपनी सुंदरता की वृद्धि के लिए भी कोई ऐसा हमारे शास्त्र में नाम उपचार है क्या? भगवान नाम का कोई ऐसा विधान है शास्त्र सम्मत? तो मेरा उत्तर बिल्कुल है हाँ, अवश्य है। ये कहिए कि हमारे वैदिक वाङ्मय, वैदिक शास्त्र में ऐसा कौन सा रोग है जिसका उपचार नहीं है? हमारे 4 वेद, अष्टादश पुराण और 108 उपनिषदों में, 18 पुराणों में जब हम शोध करते हैं तो भगवान के ऐसे ऐसे दिव्य सुंदर सुंदर नाम हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, भक्ति सिद्धांत में, मैं ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भक्ति मार्ग की चर्चा कर रहा हूँ। भक्ति मार्ग में एक सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजेगा, मैं भी उस भक्त को उसी भाव से भजता हूँ। आपने पूछा क्या शास्त्र में इसका प्रमाण है? तो शास्त्र में इससे अधिक प्रमाण और क्या, जिसका नाम है कुब्जा त्रिवक्र नामा। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में वर्णन है कि भगवान जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो उस समय कुब्जा नाम की त्रिवक्रा, जिसे हम त्रिवक्र नाम, 3 जगह से जिसका शरीर टेढ़ा था, कुरूप थी, और उसने भगवान को अपने हाथों से चंदन लगाया। चंदन श्रृंगार का प्रतीक है, रूप का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। और भक्ति सिद्धांत में ये एक अकाट्य सूत्र है, आप इसको अपने हृदय में बिठा लीजिए कि जिस भक्त को परमात्मा से जो कुछ भी चाहिए, सबसे पहले उसी वस्तु को अर्पण कर दो। कैसे? जैसे सुदामा, सब जानते हैं कि सुदामा के घर में कई दिनों से भोजन नहीं बना, अन्न का अभाव था। तो सुदामा जी जब श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो अन्न ही लेकर गए। या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी कच्चे चावल मांग के लेके गए थे, और परमात्मा ने केवल 1 मुट्ठी ही ग्रहण किया, और उस 1 मुट्ठी में तीनों लोगों का ऐश्वर्य सुदामा के लिए इस पृथ्वी पर ही प्रकट कर दिया। इसका तात्पर्य जिसको जो चाहिए, तो स्वरूप चाहिए तो भगवान को स्वरूप दे दो, अर्थात श्रृंगार दे दो। तो कुब्जा ने चंदन दिया, सुदामा ने अन्न दिए। जिसको जो भी वस्तु चाहिए, परमात्मा को पहले भेंट कीजिए, परमात्मा लौटाकर आपको देते ही। भगवान का सिद्धांत ही है। इसीलिए तो कहा कि प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम,
कुब्जा ने प्रसन्न होकर भगवान को चंदन लगाया, और भगवान का नियम है कि दर्शयन दर्शने फलम, जिसने भगवान का दर्शन पा लिया तब उसकी मनोकामना पूरी करना, ये परमात्मा का नियम है। इसलिए भक्ति सिद्धांत में आप जो कुछ भी करें परमात्मा को अर्पण करके करें। तो रूप के लिए आपको रूप चाहिए तो परमात्मा का श्रृंगार शुरू कर दो ना। जिस बेटी को भी, जिस नारी को भी, नारी क्यों, अगर कोई पुरुष भी अगर दुखी है अपने स्वरूप से, तो भैया आज ही एक लड्डू गोपाल जी उठा लाइए, वृंदावन से ले आइए, बाजार से ले आइए, और उस लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित कीजिए और उनकी सेवा प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ स्थापना का मतलब है कि वो विधिवत स्थापना की आवश्यकता नहीं है, बस घर में केवल ठाकुर जी के सिंहासन पर रख दीजिए, पंचामृत से स्नान करा के, और सेवा में जुट जाइए। आप सुबह उठते हैं उन्हें उठाइए, आप रात्रि में सोते हैं उन्हें सुलाइए, आप सुबह नाश्ता करते हैं तो भगवान को बाल भोग कराइए, आरती कर दीजिए। जैसा जैसा आप अपने लिए पाते हैं परमात्मा को उसको भोग लगा के पाइए। तुम ही निवेदित, भगवान को निवेदन करके भोग लगा के तब उसको ग्रहण करना है। तुम ही निवेदित भोजन करें। आप हमारे वृंदावन की ब्रज गोपियों के विषय में देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के अखाड़े में पहुंचे थे ना, उस समय का एक प्रसंग आता है। उस समय मथुरा की स्त्रियां भी आई थी, और मथुरा की स्त्रियां बैठी थी, और भगवान को जब देखा तो भगवान के अलौकिक अद्वितीय रूप माधुरी, वेणु माधुरी से मोहित हो गई, विमोहित हो गई, और आपस में क्या कहने लगी मालूम है? आपस में वृंदावन की गोपियों की चर्चा करने लगी। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंक्षें क्षणार्वरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोऽश्रुकण्ठो धन्या व्रजस्त्रियः उरुक्रम चित्तयाना। दशम स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक। आहा, या दोहने बहनने, जब गोपियां, वृंदावन की गोपियां दूध दो रही हैं, दही मथ रही हैं, अपने बच्चे को पालने में झुला रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, ये संसार के जितने भी कार्य करे, धान कूट रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको लाड़ कर रही हैं, यानी संसार के किसी भी कार्य में 24 घंटा उस समय केवल धन्यावर्जस्त्रिय और उत्क्रम चित्तयाना, उनके चित्त में केवल श्याम सुंदर बैठे हैं। 24 घंटा केवल कृष्ण का चिंतन, वो कृष्ण के निमित्त करती है। वो जब अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय बच्चे को नहीं लगता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही बाल रूप में दुग्ध पान करा रही है। तो संसार में जो कुछ भी करें, और उनके जीवन का एक ही केवल उद्देश्य है कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जीवन में प्रेम और आनंद यही शाश्वत साधन है। यानी मानव जीवन की अंतिम कसौटी, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य अगर है तो वो है प्रेमानंद फल, प्रेम और आनंद। इसी के लिए तुम जीवन जी रहे हैं। इसलिए यदि आपको काया की सुंदरता चाहिए, रूप चाहिए, तो भगवान का श्रृंगार कीजिए। हाँ, नाम दिए तो नाम ध्यान से सुन लीजिए। ओम कोटि मनमथ सुंदराय नमः। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम कोटि मनमथ सौंदर्याय नमः, कोटि मनमथ सौंदर्याय नमः। यानी भगवान का जो स्वरूप है वो कोटि मनमथ, करोड़ों करोड़ों लोगों के मन को मथने वाला अलौकिक दिव्य स्वरूप है। तो ऐसे दिव्य स्वरूप को धारण करने वाले प्रभु अपने उस रूप की एक बूंद बस हमारे जीवन में ठपका दे, जिससे कि तेरी कृपा से हम भी उस रूप को पाकर धन्य हो जाएं। पर आपने देखा होगा प्रचलित संसार के जगत व्यवहार में, आप देखिए जो जैसा काम करता है ना उसका स्वरूप धीरे धीरे वैसा बन जाता है। आप किसी कसाई को देखना जो जीव हत्या करते हैं ना, उनकी शक्ल देखेंगे ना तो जीवित भूत प्रेत लगते हैं। उन्हें देख के चेहरे पर एक क्रूरता नजर आती है। जो जैसा काम करेगा, वकील है तो वकील के चेहरे पर लगेगा कि हाँ ये आदमी वकील है, ये झूठी और सच्ची दलीलें देता है। आप किसी पुलिस वाले को देखिएगा, वो चेहरे से लगते हैं कि हाँ ये पुलिस वाला है। ये जो जिस कार्य में है
मंदिर में जो पुजारी, हमारे वृंदावन के मंदिरों में जो हमारे गोस्वामी परिवार के बच्चे सेवा करते हैं, कितना दिव्य रूप है। 24 घंटा बिहारी जी की सेवा में, राधा रमन जी की सेवा में, राधा वल्लभ जी की सेवा में रहते हैं। सेवा करते 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 उनका स्वरूप देखिए, कितने सुंदर लगते हैं वो गोस्वामी वाला, वो पुजारी जो खड़े होते हैं, जो गोस्वामी जी खड़े होते हैं सेवा में, वो सबके सब कितने अलौकिक दिव्य रूप उनका नजर आता है, क्योंकि वो 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। तो जो जिस कार्य में होते हैं, जिस सेवा में होते हैं, धीरे 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 उनकी शक्ल भी बदल जाती है। तो यदि आपको अपने शरीर की सुंदरता चाहिए तो आप नारायण की सुंदरता बढ़ाइए। आप नारायण का श्रृंगार शुरू कीजिए, बाल गोपाल का श्रृंगार शुरू कीजिए। हाँ, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते नाम का आश्रय लीजिए, और इसका नाम उच्चार है कोटि मनमत सौंदर्याय नमः। गोपाल सहस्त्र नाम में ये नाम दिया हुआ है। इसलिए यहाँ सब कुछ इस नाम उच्चार में मैं जो भी नाम बताऊं वह शास्त्र सम्मत है, वो वैदिक रूप से सत्य। ध्यान दीजिएगा, मैं कपोल कल्पित बातें नहीं करता। कृपा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कृपा जब भी करेंगे प्रभु श्री कृष्ण करेंगे, श्री राम करेंगे। राम कृपा ना सही भवरोगा, जो एहि भांत बने संजोगा। राम कृपा ना सही भवरोगा, राम की कृपा से संसार के समस्त रोग दूर होंगे, पर कंडीशन अप्लाइड। सदगुरु वेद बचन विश्वास, सदगुरु वेद, सदगुरु और वैद्य, इन दोनों के वचन को विश्वास कीजिए। वैद्य औषधि दे तो शंका मत कीजिए, चुपचाप ग्रहण कर लीजिए। उसी प्रकार सदगुरु कोई नाम बताए, उस नाम को गुरु भाव से उन मनी मनों ने प्रणाम करके गुरुमुखी सुनकर, ध्यान दीजिएगा, अपने आप नहीं, गुरु के मुख से सुनकर उसे जपें तो तत्काल उसका फल मिलेगा। तो सदगुरु वेद वचन विश्वास, संयम यह न विषय की आशा। जब तक जप करें तब तक सांसारिक विषयों से दूर रहें, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहें, जीवन में संयम हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, कलयुग में भगवान रघुनाथ की भक्ति ही संजीवनी बूटी के समान है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इसका अनुपान करो, जैसे औषधि लेते हैं ना, ऐसे इस भगवान की भक्ति रूपी स्वरूप इस नाम को भी श्रद्धा मति पूरी, अपनी बुद्धि में, मति माने बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि में श्रद्धा से अनुप्राणित होकर आप दिन रात इस नाम को जपिए। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कितने भोले हैं। किसी स्त्री को किसी ने एक नथनी ला कर दिया, तो वो स्त्री 24 घंटा, वो इतना मूल्यवान था, थोड़ा महंगा था, अब बार बार उसे अपने बक्से में रखे और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको निकाल के देखे और बार बार कितनी बढ़िया नथनी है, कितनी बढ़िया नथनी है। अब जिसने नथनी दिया वो बेचारा दूर खड़ा है। उसने कहा, अरे भाई सुनो, तुम बार बार इस नथनी को देख रही हो, आखिर इस नथनी को पहनोगी कहाँ? बोले नाक में। बोले अगर ये नाक होती ही नहीं तो बताओ। नथनी दियो यार ने सुमिरो बारंबार, और नाक दियो कर तार ने ताकू दियो विसार। अरे जिसने नाक बनाई है उसको ही भूल जाते हो, तो नाक देने वाले उस श्री कृष्ण को याद करो। ये नकली जो सांसारिक वस्तु है उसको केवल प्रयोग करने के लिए, बस उसका उपयोग करो, उपभोग मत करो। इसलिए अंत में मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और क्योंकि ये भक्ति प्रसंग आ गया इसलिए थोड़ा समझाने में लंबा हो गया वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से ओम कोटि मनमत सौंदर्याय नमः का आप जाप करें, बड़े भाव से, गुरु भाव से करें। जय जय श्री राधे। अगली बार फिर किसी नए रोग के लिए नाम मंत्र लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए राधे राधे।